हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। So, in the last class, we did discussion about React and some other things. Do you have any problem in React or in any task? You please let me know. सर मैंने आपसे पूछा था कि मेरे जो टास्क किया था उसमें वो हो क्यों नहीं रहा। Means what is the problem in that? सर बग्स हैं उसमें, पता नहीं क्यों। मैंने काफी ट्राई किया लेकिन वो हो नहीं रहा। मैंने आपको भेजा था उसमें कोड भी। प्रॉब्लम उसमें हो सकती है क्या? प्रॉब्लम आ क्या रही है? मेनली क्या प्रॉब्लम आती है? ये बताएं आप, स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें? क्या बग्स आ रहे हैं? सर सीजीपीए जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ ना, हम्म। तो वो जीरो ही आ रहा है। वो वो कैलकुलेट हो नहीं रहा। लॉजिक ठीक नहीं लगी हुई आपकी। साफ सी बात है, लॉजिक ठीक नहीं है। लॉजिक को देखो, लॉजिक में क्या लगाया हुआ आपने। ठीक है, लॉजिक को देखो। लॉजिक को मैं एक दफ़ा चेक करता हूँ। एक दफ़ा लॉजिक को चेक करो, लॉजिक है किस तरह लगा रही हो आप। जब तक लॉजिक ठीक नहीं होगी तब तक कुछ आपका वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है। सर मैंने देखा है काफी दफा, समझ नहीं आ रही मुझे। आप एक दफा देख के बता देंगे? आप उसको एक दफ़ा देखो ना कि लॉजिक आपने लगाई क्या, फिर मैं देख के बता दूंगा आपको। एक दफ़ा लॉजिक को देखो कि लॉजिक में गलती होगी। ऐसे ये नहीं होता कि आप लॉजिक लॉजिक आप ठीक लगा रहे हो, चल ना रहा हो। लॉजिक वाइज गलती होती हैं। ठीक है, उसको लॉजिक को देखो, मैं आपको देख के बता दूंगा उसका मसला क्या है। ठीक ठीक है है। सर। Anybody have any question related anything related React related previous tasks or other things? Please let me know. So we have a new joinee here with us. Her name is Sadia. Sadia, introduce yourself and tell what is your goals and what is your ambition to learn from this internship. Please tell. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माया, आई एम डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम एलसीडब्ल्यूयू और मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है। तो मैं जरा अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे सीखना चाह रही हूँ फ्रंट एंड को। Okay. So Sadia, you should start from C++ and OOP concepts. Okay. If you have any problem in that, you should ask me anytime for any guidance for anything. Okay. ओके सर। You do it from WC schools. You start C++ from WC schools and OOP also from WC schools with their test it yourself examples and run the code on dev C++ to practice that. After your learning, I will give you a task. You did that. Okay. So this is your today ta- ओके सर। so this is your today task about learning of C++ and O from WC schools. If you have any problem in that during work, you should ask me. Okay. ओके। So the next thing is that anybody have any problem in React? So please let me know. Yes, sir. I want to ask you a question. Yes, please ask. Sir, if you are making React on a single page, like we are not having multiple pages, Hmm. just a single page. For example, we are creating a simple form. So the Okay. form can be presented in a single page. We don't need multiple pages for this. So there would be no components in it and no routing in that React app. Is it so?
I didn't understand your question. Like what you want to say? Like आपके पास एक कंपोनेंट है, आप किस तरह से कहना चाह रही हो, मुझे बताएं आप. सर जैसे अगर हमारे पास एक सिंगल पेज है, ठीक है, हम्म. मतलब कि अगर हम एक रिएक्ट में एक सिंगल फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, कोई ठीक है. मल्टीपल पेजेस नहीं है हमारे पास, ठीक तो है. जब मल्टीपल पेजेस नहीं होंगे तो हम्म. राउटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है और जो कंपोनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ. क्योंकि कंपोनेंट्स तो हम बनाते हैं कि हम उनको रीयूज कर सके, हम्म. जब हमने यूज ही कहीं नहीं करना तो फिर कंपोनेंट्स एंड राउटिंग वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाएगा ना उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन से। उसके ऊपर जस्ट फॉर्म है, तो फॉर्म के अंदर यही होगा, आपकी रिएक्ट यूज़ हो रही होगी, वहाँ पे राउटिंग यूज़ नहीं होगी, वो फोल्डर बन जाएगा. बट ये है कि उसके अंदर ये सिर्फ एक कंपोनेंट बनेगा फॉर्म का. ठीक है. फॉर्म के अलावा और कोई कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट बेस्ड ही, राउटिंग के ऊपर ही चलेगा ये भी. लेकिन ये क्या बात है, एक कंपोनेंट है जस्ट, कॉन्सेप्ट रहेगा सर बीच में. राउटिंग देखो राउटिंग तो हम इसलिए नहीं यूज करते कि हम देखो मल्टीपल, मतलब लाइक एक पेज से, यस सर। देखो आपने जब उसको रन करना है ना अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो आपको ऊपर राउटिंग के थ्रू उसका पेज शो होगा ना कि फॉर्म है क्या है. वो कहाँ से शो करवाओगे आप, जब तक आपका उसके पास पूरा एक राउट नहीं होगा, ऐप डॉट जेएस के अंदर उसका पाथ नहीं दिया होगा, कैसे शो करवाओगे आप. ओके सर, अंडरस्टूड। समझ गए बात मेरी. वो एक हो, जी सर। बेशक चार हो, बेशक पांच हो, वो कंपोनेंट, क्योंकि रिएक्ट होती क्या बेसिक, रिएक्ट इज़ अ कंपोनेंट बेस्ड वर्क. ओके. उसमें एक है, दो यस। है, तीन है, वो हमारा ऊपर राउट आपको यूआरएल में शो करवाता है कि ये पेज पे आप इस टाइम खड़े हुए हैं. आपका वो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है तो यू शुड, आपकी वो एप्लीकेशन ही कंप्लीट नहीं है. ठीक है. यस सर। सो एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? Saima, you have any question related React or anything? Saima Imran. Yes, sir. I said you have cleared the concept of React, or you have any problem in that? सर अभी तक तो नहीं है, ठीक. बाकी ये कि अभी प्रोजेक्ट जो आपने दिए टास्क वगैरह, ठीक उस है. पे अभी मेरी वो लास्ट टाइम वाला भी कंप्लीट नहीं है, उस पे मेरी वर्किंग अभी चल रही है। ओके ओके. आप उस पर काम करें, चीज़ें करें, उसके ऊपर जो प्रॉब्लम आती है आप पूछ लीजिएगा. ठीक है. जी जी सर, ठीक है, थैंक यू। वो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसमें यह है कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसके देखें, आप सबको कोई प्रॉब्लम आता है ना कोई टास्क के दरमियान, साइमा आपको भी, सबको, सबकी बात कर रहा हूँ. आप लोगों को पता है ना कि जी इस पे मेरा इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा है, तो उस पर ज़ाया नहीं करना. आपने मेरे से उस टाइम मैसेज करके पूछ लेना इसका मसला क्या है. मैं उस टाइम फ्री हुआ उस टाइम बता दूंगा, थोड़ी देर बाद फ्री हुआ थोड़ी देर बाद बता दूंगा. उतने टाइम में किसी और कॉन्सेप्ट को, किसी और चीज़ को देख ले, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो. ठीक है. लाइक आप देख रहे हैं ना ओके सर। लाइक आप देख रहे हैं ना कि आप लोगों का काम अगर आप जो कर रहे हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपने उसको बड़ी दफ़ा कोशिश की है, तो ये नहीं कि कोशिश नहीं करनी, ये ना हो कि आप लोग क्या कहते हैं, कोशिश ना करो कि हमारे से हुआ ही नहीं है. तो उस तरह नहीं करना, कोशिश करनी है, जितनी कोशिश होगी वो पता लग जाएगा कि क्या आपने उसमें कंसेप्ट यूज़ किया, तो बाकी हो जाएगा. और किसी को प्रॉब्लम हो किसी चीज़ में तो वो पूछ सकता है. ओके सर, आपके पर्सनल नंबर पे मतलब मैसेज करें या सर ऑफिशियल नंबर? ऑफिशियल कंपनी वाले नंबर पे, पर्सनल नंबर पे नहीं करना, ऑफिशियल वाले नंबर पे करना है. ठीक है. ओके 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 सर। सो एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ टेल मी. सर ये कस्टम हुक्स क्या होते हैं और उनको हम क्यों क्रिएट करते कस्टम हुक्स, ये देखो, कस्टम हुक्स की ज़रूरत हमें पड़ती है जो जिस फ्रेमवर्क में आपको अपने हुक्स ना प्रोवाइड किए जाएं. अब एक तुर्की की एक एक है, जैसे यहाँ पे एक फ्रेमवर्क यूज़ होता है रिएक्ट, तो तुर्की में एक फ्रेमवर्क है, उनका अपना फ्रेमवर्क है, उसका नाम है आईकास. ठीक है. अब आईकास इतना डेवलप्ड नहीं है, बहुत ही बिगनर लेवल है. उसके अंदर ऐसे होता है कि उसमें कस्टम हुक्स बनानी पड़ती हैं, जैसे उसमें यूज स्टेट है, यूज इफ़ेक्ट है, इस तरह से आपको कस्टम हुक डिज़ाइन करनी पड़ती हैं. वो क्यों डिज़ाइन करनी पड़ती है, क्योंकि उस फ्रेमवर्क में उस टाइप के फ़ीचर नहीं होते, तो इसीलिए हमें कस्टम हुक्स उस तरह की चीज़ों में बनानी पड़ती हैं. ठीक हो गया. हमारे पास जब रिएक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है ना हुक्स, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर कस्टम हुक्स की. ठीक है. तो हम लोग उसका यूज़ उस तरह से करते हैं जिस तरह हमें वो दे रहा है, हमें इसमें ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक हो गया. वो रेयर केसेस होते हैं जिसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है. ओके सर।
कस्टम हुक का मतलब यही है ना कि कस्टम फंक्शन बना के हम जी उसको यूज जी करें। जी जी कस्टम फंक्शन बना के उसको रीच करें, कस्टम इसको करें, क्योंकि हमें रिएक्ट वो फ़िलहाल प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्ट प्रोवाइडिंग अस दैट हुक्स, सो वी डोंट नीड टू क्रिएट कस्टम हुक्स एट दैट पॉइंट. ओके. ओके सर। So anybody have any question related anything, please tell me. Any point you have, you didn't have clear, you please let me know. So today we are talking about our next things, like we have React. In React we read about or learn about hooks, we learn about props, and now I giving you some concepts of state management in the React. So before that I have one or two questions from random persons here. First question is from Muhammad Taha name. Taha, please tell me that if we have an application, a component based application, and we have 8 components in that, and I want that I don't use props again and again, what hook I use for that? Like uh, I don't use prop drilling again and again, and so what hook I use in that place? सर सवाल क्लियर नहीं हुआ, फिर से बता दें। मैंने कहा है कि मेरे पास 8 कंपोनेंट हैं, 8 कंपोनेंट में मैं चाह रहा हूँ मैं प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचूँ, तो मैं कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ करूँगा कि मैं उस प्रॉप ड्रिलिंग से बच जाऊँ? सर नहीं, इसका आंसर नहीं आता। मैंने लास्ट टाइम ये बताया था, प्रॉप से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट. टैक्स एपीआई। हाँ जी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हैं. कॉन्टेक्स्ट को हम बनाते हैं ताकि हमारा एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट डिज़ाइन हो जाए, उसी को हम कॉल करके वहाँ पे करवा सकें ताकि हम प्रॉप्स ड्रिलिंग से बच सकें. ठीक हो गया. और आज हम देखेंगे कुछ स्टेट मैनेजमेंट की चीज़ें कि व्हाट इज़ द स्टेट मैनेजमेंट इन रिएक्ट. तो स्टेट मैनेजमेंट बेसिक क्या होती है? ये एक स्टोर होता है जो कि आप रिएक्ट में क्रिएट करवाते हैं टू कम्युनिकेट विद द बैकएंड. ठीक है. उसमें हमारे पास आ जाता है जी रिडक्स टूल किट. उसमें होता ही है कि आपके कंपोनेंट्स हैं, 20 कंपोनेंट्स हैं. इन सब के अंदर छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं, सबको मैनेज करने के लिए रिडक्स टूल किट यूज़ की जाती है. इसको बोलते हैं रिडक्स टूल किट, जो कि यूज़ की जाती है ग्लोबली स्टेट्स को मैनेज करने के लिए. ठीक हो गया. और इसमें हमारे पास एक्सियोस यूज़ होते हैं, इसमें हमारे पास रिड्यूसर्स होते हैं, एपीज होती हैं, एक्शंस होते हैं कि क्या एक्शन परफॉर्म होना है, क्या स्पेसिफिक चीज़ होगी, कौन सा मेथड यूज़ होगा. हमारे पास 4-5 किस्म के मेथड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट. गेट होता है कि किसी भी यूज़र का डाटा गेट करना है, उसके लिए गेट मेथड यूज़ होता है. पोस्ट होता है लॉगिन रजिस्टर के लिए पोस्ट यूज़ होता है. और पुट और पैच अपडेट के लिए यूज़ होता है. डिलीट होता है डिलीट के लिए. ये मेथड्स होते हैं हमारे पास इन एपीएस को परफॉर्म करवाने के लिए. फंक्शन डिस्पैचिंग क्या होती है? डिस्पैच के अंदर होता है कि डाटा लेके जाना, डाटा लेके जाना और लेके आना, कि डाटा किस तरह से डिस्पैच किया जा रहा है और किस टाइप में किस जगह पे डिस्पैच किया जा रहा है. पे लोड क्या होता है? पे लोड होता है बैकएंड के ऊपर से आपका रिस्पांस आया, मींस के ये होता है हमारे पास MVC. फ्रंट एंड बैकएंड को देखा जाए ये होता है MVC. मॉडल्स, व्यूज़ एंड कंट्रोलर्स. मॉडल कंट्रोलर्स बैकएंड पे काम करते हैं, व्यूज़ हमारे फ्रंट एंड पे होते हैं. हमारे पास रिडक्स टूल किट जो डाटा होती है हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हैं, यूज़र इंटरफेस पर रिक्वेस्ट होती है, वो जाती है उधर रिडक्स टूल किट में कि यूज़र ने ये रिक्वेस्ट की है, वो जाते हैं मॉडल्स के पास. मॉडल्स के अंदर वो बताते हैं कि ये रिक्वेस्ट आई है, इस यूज़र का डाटा चाहिए. वो कंट्रोलर्स के पास जाते हैं और कंट्रोलर्स को देखते जाते हैं डेटाबेस के अंदर.
डेटाबेस से वो डाटा देखते हैं कि इस यूज़र का पड़ा है, वो उस डाटा का उस यूज़र का पेलोड लाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड। मीन्स के लॉगिन के बाद डैशबोर्ड स्क्रीन होती है, वो जब आपका पेलोड आपके पास आता है तो आपको कहता है जी आपका सक्सेसफुली लॉगिन है और ये आपका पेलोड ये आया और आपका रिस्पांस ये है और आप सक्सेसफुली लॉगिन करवा दिया गया। तो इस तरह से काम होता है फ्रंट एंड बैक एंड पे। अब मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास एक कार है, कार का एक मॉडल है, लाइक एक कार का कोई भी मॉडल है, वी शुड डिज़ाइन द वन मॉडल ऑफ दैट कार, ओके। और हम बस डिज़ाइन एक रखते हैं और फीचर्स उसमें बार बार चेंज करते रहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ मॉडल। एक दफ़ा मॉडल डिज़ाइन कर लिया हमने, उसमें फ़ीचर बाद में ऐड करने हैं तो वो नया एक बन जाएगा। मॉडल में थोड़ी सी आपकी लाइक हो जाती है, अपडेशन हो जाती है, ठीक है। यस बैक टू So I'm not understanding what you're saying. I tell you wait please. So इस तरह से ही चलता है। बैक टू आई एम सेइंग फॉर managing small states in the components we use state management in React, okay. So the tool for that we use, that is called Redux toolkit, okay. And we have model views and controllers, like model and controllers are on backend and views are on front end. When a user can hit the request of login or anything, it goes to the model on backend and models communicate with the controllers, and controllers did communicate with the database. Rather the data of user is present or not. If present, it's took the payload of that user data and it become back towards the front end, and then the dashboard shows to that user, okay. Yes, sir. This is the thing I saying to others, okay. Yes, sir. So Noted. yes Bushra, सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को अलग अलग करके डिप्लॉय कर सकते हैं या साथ ही डिप्लॉय करना है? साथ भी डिप्लॉय होता है, वो अलग अलग का मकसद नहीं होता अलग अलग करना, अलग अलग करते हैं, इकट्ठे डिप्लॉय होता है, अलग अलग डिप्लॉय तो नहीं होता। जैसे रिएक्ट का फ्रंट एंड और पाइथन का बैक एंड हो जाता है, तो दोनों को साथ ही हो कर जाते सकते हैं डिप्लॉय। हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, हो जाते हैं। वो एक ही फाइल में होती है, उनकी फ़ाइल सारी अटैच होती हैं। मेनली उनका आपस में कनेक्शन होता है आईपी एड्रेस के थ्रू और आपके लोकल होस्ट के थ्रू और पोर्ट नंबर के थ्रू, तो उसके थ्रू वो हो जाता है। एक ही फाइल में उसका डाटाग्राम रखवाएं तो डिप्लॉय हो जाता है वो, ठीक हो गया। अभी से मैं अभी एक वेबसाइट बना रही हूँ, मैं आपके साथ उसका कोड शेयर करूँगी, लेकिन ठीक है, समझ नहीं आ रहा दोनों को साथ कैसे डिप्लॉय चले करें। आप मुझे दिखाइएगा, आई विल टेल यू अबाउट दैट, थैंक यू। no problem. So this is the concept of state management we have, and you all the this is our concepts about the state management, and you all just do some R&D on that and just focus on your present projects as well. So I will give you the task today related front end, uh, and further things we discuss after that, okay. So the next task will be shared in the group in a while, and if you have any problem in there, you should discuss it with me. I will tell you and elaborate the things to you, okay. So mainly you focus on React, on React hooks, and this task is now the task I giving to you. This is little much about concept building task related. You use context API, you used using that those things to make yourself more practicable and learnable things in that, okay. Any problem, please let me know.
सर आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग बिकॉज मैं स्टार्ट से नहीं दे सकी थी क्लासेस। तो आपको बताया तो है ना कि आपका सी प्लस प्लस और ऊप से आपने स्टार्ट करना है, तो आपको मैं उस हिसाब से चलाऊंगा। आप वो मैं मैसेज कर दूंगा अभी क्लास के बाद। आप यहाँ पे रुक जाइए, क्लास ख़त्म होती है ना, तो आप यहाँ पे रुक जी जाइए, मैं आपको चीज़ें बता दूंगा किस तरह से क्या करना है। चलिए ठीक है सर। सो एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ टेल मी। सो द नेक्स्ट टास्क मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस तरह से क्या होगा। उस टास्क के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें हम प्रॉप्स कम यूज़ करेंगे और कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग पे वी शुड वर्क ऑन द लॉजिक बिल्डिंग ऑफ द things in the next task I assign you, and I share the details with you in a while. Okay, anybody have any confusion about that? He or she should reach out on my official contact of the company. Okay, so in so you did that task in that week. We should move on some professional task in the next week. Okay, we do proper things about that because this is your learning phase. You did some practices on that, then we move towards the more professional things. Step by step we doing all the things. Okay, ओके सर। so Yes, sir. for today class, I'm ending the class here. I just share the task in a while with requirements, and if anyone have any question, please reach out me, and make sure that you did work on your concept building and logic building in that task. Okay, सर जो फुल टाइम इंटर्नशिप में है उनको ये टास्क भी करना पड़ेगा और वो वाला भी? फुल टाइम इंटर्नशिप में अगर किसी ने इनरोल किया हुआ उसमें, वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। जस्ट वो क्लासेस लेंगे लेकिन अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो जो यहाँ पे टास्क मिलेगा वो नहीं करना फिर? वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट मिल गया, वो प्रोजेक्ट बाय पार्ट्स कर लें या प्रोजेक्ट को एक साथ लेके चल लें, वो उनकी मर्ज़ी है। ठीक है सर। सो एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ टेल मी। सो आई एम एंडिंग द क्लास हियर। सो we meet in the next class. You should do the things with your own mind and on logic building. If you have any problem, you let me know. Okay, so Allah Hafiz for today. Sadia, you can stay here, and Sabah, you can stay here. All of other can leave, please. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.